हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल स्काई डायरी स्पीक्स। इस वीडियो में हम लोग सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे ये वीडियो में आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली रिवाइज हो जाएगा, तो आप प्लीज स्टार्ट टू एंड वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि सर ये जो चैप्टर नंबर 2 होने वाला है वो आपको एग्जाम में तकरीबन 15 से लेके 20 मार्क्स के लिए एग्जाम में फॉर श्योर आने वाला है। सो चलिए इसमें देखते हैं। एवरी क्वेश्चन आई हैव कवर्ड ओवर हियर। तो आप ये शॉर्ट रिवीजन है कंप्लीटली, हर एक अगर क्वेश्चन का आपको वीडियो चाहिए वो हमने अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए, आपको इन डिटेल वीडियो आपको हर एक टॉपिक के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, अभी रिवाइज हो जाएगा। जिन्होंने एटलीस्ट 40-50% भी अगर तैयारी किया रहेगा तो उनका ये यहाँ पे प्रॉपर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो बताने की जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब करना है। चलिए देखिए, फीचर्स ऑफ शेयर क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने कोड वर्ड बनाया है मोड वैल्यू आरआईपी टीके, मोड वैल्यू आरआईपी टीके। देखिए, एम फॉर मीनिंग लिखना है शेयर का, ओ फॉर ओनरशिप, एमओडी, डी फॉर डिस्टिंक्टिव नंबर, ई फॉर एविडेंस ऑफ टाइटल, वैल्यू इज वैल्यू, वैल्यू ऑफ शेयर पता है कि आपको 3 वैल्यू है सर, फेस वैल्यू, इश्यू वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। गॉट इट? प्लीज रिवाइज करो साथ में, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव भी एग्जाम में आ जाता है। देन राइट्स, इनकम, प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर, ट्रांसफरेबिलिटी एंड काइंड्स ऑफ शेयर। लिसन, सबसे पहले हमने डिस्कस किया है मीनिंग। शेयर इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। वो चीजें सब डिस्कस किए, अभी यहाँ पे मैं इन डिटेल बात नहीं करूंगा। ओनरशिप, डिस्टिंक्टिव नंबर, एवरी शेयर हैज अ डिस्टिंक्टिव नंबर, डिफरेंट नंबर होता है हर एक शेयर को। एविडेंस ऑफ टाइटल, इसके लिए आपको एविडेंस शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। वैल्यू ऑफ शेयर मैंने बताया 3 वैल्यू है। राइट, शेयर होल्डर को राइट्स मिलते हैं, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग, राइट टू वोट। गॉट इट? देन इनकम, शेयर इज द देखो, शेयर इज द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर एंड उसको जो इनकम मिलता है वो क्या रहता है सर? डिविडेंड होता है, याद रखिए। प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर बता दिया। ट्रांसफरेबिलिटी, वन शेयर होल्डर कैन ट्रांसफर इट शेयर्स टू अनदर। चलिए, काइंड्स ऑफ शेयर, शेयर के 2 प्रकार है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। हमारा अगला क्वेश्चन वही बनेगा, प्लीज डू इट वेरी फास्ट। मोड वैल्यू आरआईपी टीके, मोड वैल्यू आरआईपी टीके। और ये चलिए, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स का हम यहाँ पे डिस्टिंग्विश पढ़ने वाले सर। डिस्टिंग्विश कैसे याद करने का है? मिस्टर फेसबुक वी एन स्क्वेयर आर, मिस्टर फेसबुक वी एन स्क्वेयर आर, मिस्टर फेसबुक वी एन स्क्वेयर आर। अभी क्या है ये मिस्टर फेसबुक वी एन स्क्वेयर आर? एम फॉर मीनिंग है, जो जहां पे आपको इक्विटी एंड प्रेफरेंस का मीनिंग लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज, रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स को कितना रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है? आप यहाँ पे इक्विटी को फ्लक्चुएटिंग, यहाँ पे फिक्स रहता है, वो लिख सकते हो। फेस वैल्यू, इसका इक्विटी का नॉर्मली लो रहता है और इसका हाई रहता है, ये चीजें लिखोगे। बोनस शेयर, वोटिंग राइट्स, नेचर ऑफ कैपिटल, नेचर ऑफ इन्वेस्टर, राइट इश्यू। राइट, अगर आप ये कोड वर्ड के साथ जा रहे हो तो आपको हर एक चीज यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाएगा। देखिए देखो, एम आर मीनिंग एंड रेट ऑफ डिविडेंड, एफ बी फेस वैल्यू एंड बोनस इशू, वी एन स्क्वायर आर, वी फॉर वोटिंग राइट्स, एन स्क्वायर, एन से 2 पॉइंट है। नेचर ऑफ कैपिटल, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। नेचर ऑफ कैपिटल क्या है सर? इक्विटी शेयर कैपिटल इज द परमानेंट कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये टेम्पररी कैपिटल है। राइट, नेचर ऑफ इन्वेस्टर, जिसको रिस्क लेना है वो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करे, जिसको सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए वो प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करे। आर फॉर राइट इशू, इक्विटी को मिलता है, प्रेफरेंस को नहीं मिलता। ये सभी चीजें हमने इन डिटेल प्लेलिस्ट में वीडियो से चेक कीजिएगा। इसकी प्रॉपरली नोट्स है हमारे, वो भी आप नोट्स रेफर कर सकते हो। एक बार दिखाई देता हूं, देखिए अभी यहाँ पे एसपी नोट्स, देखिए ये नोट्स है हमारे, ये नोट्स भी आप रेफर कर सकते हो। अगर ये नोट्स आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेंगे, वहां से आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बट ये नोट्स देखिएगा आपको कैसे हेल्प करेंगे। देखो अभी ये नोट्स है, प्रॉपर हैंड रिटन नोट से आपको ये याद करने के लिए वेरी सिंपल काम बनने वाला है। राइट, प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर एज पर द कंपनीज एक्ट चैप्टर नंबर 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट प्रॉपर याद करने के लिए सिंपल पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए। ये एक लाइन है, उसके सब पॉइंट्स है, याद करने के लिए कितना सिंपल हो सकता है वो हमने पूरा ट्राई किया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पूरा एफर्ट्स लिया है उसके टेक्स्ट बुक पे, पर उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं, उन्होंने टेक्स्ट बुक ऐसा बनाया कि आपको ना समझे, और उनको नहीं पता कि बच्चों के लिए हम भी यहाँ पे हैं। तो वी आर मेकिंग थिंग्स सिंपल फॉर यू, डोंट वरी। चलिए देखो, देखिए ये हो गया इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स का। सेम चीज देखिए, आप फीचर्स एंड डिस्टिंग्विश, ये दोनों के लिए ये क्वेश्चन लिख सकते हो। फीचर ऑफ इक्विटी शेयर्स आया, सेम पॉइंट। अगर डिस्टिंग्विश भी आया तो सेम पॉइंट्स आपको डिस्टिंग्विश करना है। यही पॉइंट्स हमारे नोट्स में भी है। ठीक है, रिवीजन है, ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर एंड टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एक ही इसमें साथ में हो जाएगा। देखिए अच्छे से देखिए, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एकदम शॉर्ट में सिंपल याद करने के लिए देखो, सिक्योर डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर, बेरर डिबेंचर। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड, बेरर। कोड वर्ड क्या है सर? एस आर सी, एस आर स्क्वायर सी।
देखिए नेक्स्ट, रिडीमेबल डिवेंचर, इरिडीमेबल डिवेंचर, कन्वर्टेबल डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, सेम यहाँ पे भी है क्या, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल, इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल, कन्वर्टेबल डिवेंचर है, कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल, सेम यहाँ पे शुरू के चार ये अलग है, शुरू की चार ये अलग है। क्या है सर यहाँ पे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। कोडवर्ड यहाँ पे एसआरसी था, यहाँ पे कोडवर्ड है सीपीआरसी, देखो प्यार देखो, सीपीआरसी, पी फॉर प्रेफरेंशियल तो प्यार, सीपीआरसी, सी फॉर क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, इनका स्क्वायर रहता है सर, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, आर फॉर ये फिर आ जाएगा रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, सी। और इतना सिंपल है, पर सिर्फ पॉइंट से आपका काम नहीं बनने वाला है, मैं रिवाइज करा रहा हूं, इन डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, प्लीज डू चेक इट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज है फीचर्स ऑफ डिवेंचर एंड फीचर्स ऑफ बॉन्ड। अभी डिवेंचर्स के अगर फीचर पढ़ने ये नहीं पढ़ के अगर आप डायरेक्टली शेयर एंड डिवेंचर का डिस्टिंग्विश पढ़ोगे और वही पॉइंट्स अगर आप फीचर्स ऑफ डिवेंचर या फिर फीचर्स ऑफ शेयर के भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, एट देन मीनिंग तो सेम ही निकलता है। देखिए पहला प्रॉमिस, फेस वैल्यू, टाइम ऑफ रिपेमेंट, प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट, एश्योरेंस ऑफ रिपेमेंट, इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर होल्डर को, पार्टीज ऑफ रिपेमेंट, अथॉरिटी टू इश्यू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इशू करता है, स्टेटस डिवेंचर होल्डर कौन है, हेरेडिटरी ऑफ कंपनी का, इसको वोटिंग राइट कंपनी में नहीं मिलता, राइट। उसके बाद में इश्यूअर कंपनी रहता है, ट्रांसफरेबिलिटी, डिवेंचर भी ट्रांसफर कर सकते हो आप, नो इश्यू, गॉट इट। तो ये पॉइंट्स आपको प्रॉपर याद रखने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे फीचर्स ऑफ बॉन्ड, 4 ही पॉइंट है, बुक में भी 4 ही पॉइंट्स दिए और ये 4 पॉइंट्स आपको लिखना पड़ता है। नेचर ऑफ फाइनेंस, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, रिटर्न ऑन बॉन्ड, रीपेमेंट, ठीक है। नेचर ऑफ फाइनेंस, ये कौन सा फाइनेंस है, ओन या बोरोड, इट इज बोरोड फाइनेंस। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर क्रेडिटर है, रिटर्न ऑन बॉन्ड क्या रहता है, इंटरेस्ट मिलता है, रीपेमेंट कब होगा, मैच्योरिटी पे रीपेमेंट होगा, सिंपल एज दैट, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट यस और एक है इधर रिटेन अर्निंग का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रिटेन अर्निंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज केप्ट असाइड, राइट। प्रॉफिट का हिस्सा जो कंपनी बाजू में निकाल के रखता है, डिविडेंड पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, प्रॉफिट, ये तीनों चीजों का अगर खर्चा कंपनी ने बढ़ाया, राइट, तो डिविडेंड शेयर होल्डर को कम मिलेगा। बट यहाँ पे अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा तो शेयर होल्डर का डिविडेंड भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर प्रॉफिट कम हुआ तो डिविडेंड भी कम हो जाएगा, राइट। यही चीजों का एक्सप्लेनेशन है, इसका भी वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, एज सिंपल एज दैट, ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपके पास हमारे नोट्स है तो आपको याद करने के लिए और सिंपल गिरने वाला है, याद रखिए, ठीक है। सो 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ पे, 5 6 7 8 9 टोटल 9 क्वेश्चन है चैप्टर में। इसका एक स्क्रीनशॉट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसको रेफर कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगले लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 3 का ऐसा शॉर्ट में पॉइंटर्स फॉर्म में बना के अपलोड करने वाला हूं। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।